मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, सूरह बक़रा की आखिरी 2 आयतों की फजीलत पिछले हफ्ते बयान की गई थी और एक आयत की तफसीर भी हो गई थी। अब ये दूसरी आयत है। फजीलत तो इसकी आपको मालूम है ही, और अल्लाह की दात से मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिनको ये याद है उन्होंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया होगा, और जिनको याद नहीं है उन्होंने सीखने का इरादा कर लिया होगा। फिर भी अर्ज़ करूँ कि अगर पढ़नी शुरू नहीं की तो पढ़ना शुरू कर दें, और अगर याद करनी शुरू नहीं की तो इनको याद कर लें। इनकी बड़ी फजीलत और बड़ा फ़ायदा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने किसी जान को उसकी ताकत से बढ़कर मुकल्लफ नहीं बनाया। तर्जमा तो यही होगा भाई। इससे ज़्यादा आसान तर्जमा करने की कोशिश करूँगा तो मुमकिन है कि भारी हो जावे। अब आप इसको मतलब में समझ लीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी अहकाम अपने बंदों पर लाजिम फरमाए हैं, तकलीफ़ का मतलब, मुकल्लफ बनाने का मतलब यही है, जिन जिन अहकाम का भी पाबंद बनाया है वो इंसान की ताकत से बाहर नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में, वो अहकाम ऐसे नहीं हैं जो इंसान से पूरे ना हो सके, जिनकी इंसान से पाबंदी ना हो सके। और तीसरे अल्फाज में समझ लीजिएगा कि वो ऐसे दुश्वार नहीं हैं कि जिनकी अदायगी में तकलीफ़ और मशक्क़त होती है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा की मैंने आपके सामने ये तफसीर की है और कई इबारतों में आपको इसका मतलब बताया है। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होगी बात। अब मैं इसको दोबारा और वजाहत करता हूँ। शरीयत ने जो भी हुक्म दिया, चाहे वो निकाह और तलाक़ से मुताल्लिक़ हो, चाहे वो विरासत से मुताल्लिक़ हो, वसीयत से मुताल्लिक़ हो, चाहे वो हलाल कमाना, कारोबार से, मईशत से मुताल्लिक़ हो, गरज ज़िंदगी के किसी भी शोबे से मुताल्लिक़ हो, उन अहकाम में से कोई हुक्म इतना दुश्वार नहीं, इतना मुश्किल नहीं, इतना भारी नहीं जिसको आदमी कर न सके या करने में उसकी बहुत ज़्यादा मशक्क़त हो। ये बात खूब समझ लीजिएगा आप। रही ये बात कि भाई मशक्क़त तो है ही, तो हाँ, हम इस बात को तो तस्लीम करते हैं। वुज़ू करने में भी मशक्क़त है, नमाज़ पढ़ने में भी मशक्क़त है। जब आदमी घर से चले, मस्जिद तक आवे, बहरहाल इसमें मशक्क़त तो है ही। गर्म पानी में, ठंडे पानी में वुज़ू करें, मशक्क़त तो है ही। लेकिन इसके साथ ये भी है कि दुनिया का कौन सा काम है जिसमें मशक्क़त नहीं है? क्या पानी पीने में मशक्क़त नहीं है? कभी तो कुएं से खींचकर पानी पीना पड़ता था,
घड़ों से निकाल कर पानी पीना पड़ता था, नल चलाकर। अब भी तो उठकर फ्रिज में से लेकर पानी पीना पड़ता ही है। मशक्क़त तो उसमें भी है, मशक्क़त किस काम में नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ़ और मशक्क़त नहीं है। इसलिए शरीयत के तमाम अहकाम पर हमें खुले दिल से ईमान लाना चाहिए और खुले दिल से उनको सबको तस्लीम करना चाहिए। ये पिछले हफ्ते की बात फिर मैं दोहरा देता हूँ कि अगर उसमें कोई कोताही हो तो अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मोमिन का काम ये बताया गया है, अल्लाह हमने आपकी बात तवज्जो से सुनी और अल्लाह हमने आपकी बात मानी और उसमें जो हमसे कोताही हुई उसकी हम माफ़ी मांगते हैं। एक बात ये आ जाओ। अब आप इसी की तफसीर एक दूसरे था इस हिसाब से सुनो और उसको मैं मिसाल से समझा दूँ, मिसाल से समझना आसान हो जाएगा। हमारे लिए हुक्म यह है कि अगर वुज़ू ना कर सको तो तयम्मुम कर लो। ये नहीं कहा कि तू मरे या जीवे, तेरा हाथ पाँव मरे या कुछ भी हो, बहरहाल तो वुज़ू ही करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो मशक्क़त हो जाती। नहीं, अगर वुज़ू करने में और पानी के इस्तेमाल में मशक्क़त है तो तयम्मुम कर लो। और मशक्क़त की भी देखो कितनी बढ़िया वजाहत की है उलमाए किराम ने। समझे, बात तो यही है। अगर मौत का अंदेशा हो तो नाकाबिले बर्दाश्त मशक्क़त है। अगर तकलीफ़ हो जाने का, बीमारी पैदा हो जाने का अंदेशा है तो ये भी मशक्क़त है। और अगर तकलीफ़ है, तकलीफ़ बढ़ जाने का अंदेशा है या देरमंद अच्छा होने का अंदेशा है तो ये भी मशक्क़त है। और इन सब वजूह की बिना पर आपको गुस्ल के बजाय तयम्मुम और वुज़ू के बजाय तयम्मुम करने की इजाज़त है। अब बताइए आप, इसके बाद क्या रह गया? अगर किसी के जहन में हो तो बतावे। अब मैं दोबारा कहूँ, मौत का अंदेशा हो तयम्मुम कर लो, और अगर बीमारी पैदा होने का अंदेशा हो तयम्मुम कर लो, बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा हो तयम्मुम कर लो, बीमारी है और देर में अच्छा होने का अंदेशा हो तो तयम्मुम कर लो। अब इसके बाद कोई दर्जा नहीं रह जाता, इसके बाद कोई दर्जा नहीं रह जाता। ये मैंने आपको वुज़ू के मुतालिक बता दी बात। और जब आपने ये बात समझ ली तो अब आप आगे खुद समझते चले जाएंगे। देखो, नमाज के मुतालिक ये तो हुक्म है कि भाई किसी हाल में माफ़ नहीं है, लेकिन कितनी सहूलत। अगर आप जमात से नहीं पढ़ सकते तो बग़ैर जमात के घर में पढ़ लो। अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ लो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, क़ज़ा कर लो। अगर इशारे से भी ना पढ़ सके, लेट के इशारे से भी ना पढ़ सके तो उसको मुअख्खर कर देंगे और सेहत क़ुव्वत आने पर फिर क़ज़ा कर लेंगे। अब बताओ, इसके अलावा फिर इसके बाद कौन सा दर्जा रह जाता है? तमाम मामलात में बिल्कुल इसी तरीके से है। बात सारी जो है वो सही समझने की है, सही समझने की है। ये दो मिसाल तो बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी और कुछ बात और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पर समझो आप, ज़कात। जो माल ऐसे हैं जो नफ़ा लाने वाले हैं, नफ़ा लाने वाले हैं, सिर्फ उनमें ज़कात है, जिनको अरबी किताबों में माल नामी कहते हैं। नफ़ा लाने वाले, माल बढ़ाने वाले जो माल हैं उनमें ज़कात है। और जो माल बढ़ाने वाले नहीं हैं उन माल में ज़कात नहीं है। देखो, उसमें ज़कात नहीं है। तिजारत का जो माल है आम तौर से उसमें नफ़ा होता है, उस पर ज़कात है। जो तिजारत का माल नहीं है उसमें ज़कात नहीं है। रुपया, पैसा, चांदी, सोना, इसको शरीयत ने तिजारत ही का माल माना है और ये इसी गरज से पैदा किया गया है। इसलिए इसमें हर हाल में है कि तिजारत की नीयत से हो, ये तिजारत की नीयत से ना हो। एक बात तो ये हो गई। देखो,
इसी से बहुत सारे माल हमारे ऐसे हो जाते हैं जिन पर ज़कात नहीं होती। फिर क्या कहा, आसानी के वास्ते कह दूं, 612 ग्राम चांदी या उसकी मालियत का जो मालिक है और उसके मालिक होने के बाद साल भर उस पर गुजर जावे और इस साल में वो उसको मकान बनाना हो मकान बना ले, शादी करनी हो शादी कर ले, जो ख़रीदना हो ख़रीद ले, जो कुछ करना हो कर ले, इसके बाद भी अगर वो साल भर में बचा रहे 612 ग्राम चांदी का तो ज़कात दे दे। हाँ? ये नहीं कि जो आपके पास आया उसी में से आपको चौथाई देना है या तिहाई देना है, नहीं, बल्कि जब आप खर्च कर लें, जो भी कुछ करना, आप गाड़ी खरीदनी गाड़ी खरीद ले, मकान बनाना मकान बना ले, घर का और कोई ज़रूरत का सामान खरीदना सब खरीद ले, फिर भी साल भर के बाद आपके पास 612 ग्राम चांदी के बराबर बचा रहे तो ज़कात दे दे। और उसमें कितनी है? सिर्फ 40वां हिस्सा। और फिर अगली बात वो सुन रखी है आपने, देना किसको? जो सबसे ज़्यादा करीब है अपने उनको। तो बहरहाल ये हज ज़िंदगी भर में सिर्फ एक बार फ़र्ज़ है। और कितनी सहूलत, रास्ता पुरअमन हो, आने जाने में जान का ख़तरा ना हो, माल का ख़तरा ना हो, पुरअमन हो, और आपके पास इतना पैसा हो कि आप मक्का मुकर्रमा तक चले जावें, वहाँ जितना ठहरना वहाँ ठहर जावें और फिर वापस आ जावें, और आप अपना फरागत के साथ खर्च पूरा कर लें, किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। और इसमें आपको जैसा कि मसलन आज 40 दिन लगते हैं इस ज़माने में, तो 40 दिन का खर्च अपने घर के वास्ते छोड़ कर जावें। अब बताइएगा इससे ज़्यादा आसानी और क्या हो सकती है। बहरहाल ये चंद बातें मैंने आपके सामने बताई हैं, और ये इसलिए बताई हैं कि इनको हम आसानी से समझ सकते हैं और इन्हीं पर क़यास करके, इन्हीं को सामने रख कर हम शरीयत के दूसरे तमाम अहकाम को समझ लें कि उनमें आसानी है। एक बात तो ये होगी दोस्तों, और एक बात और सुनो, और उसको भी ध्यान से सुनो, उसको भी ध्यान से सुनिए। बहुत मर्तबा इंसान तंगदस्ती में मुब्तला हो जाता है, बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, दुश्मनों के नरगे में फंस जाता है, और कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। ये भी अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम हैं, और इनको कहते हैं तकवीनी अहकाम। पहले जो बात बताई थी वो था शरीयत के अहकाम, शरई अहकाम, तशरीई अहकाम, और इनको कहते हैं तकवीनी अहकाम। यहाँ भी ये जान लीजिएगा आप, अगर सज़ा के तौर पर ये चीज़ें हैं तो फिर तो कुछ भी हो जावे, वो तो आदमी के अपनी करनी के करतूत की सज़ा है। लेकिन अगर गुनाहों की सज़ा नहीं है और वो किसी भी सबब से अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें इंसान को मुब्तला किया है, तो वो भी उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं, आज अल्लाह तबारक व तआला उस पर मुश्किलात लाता, उसकी सहार से ज़्यादा उस पर नहीं लाता। बल्कि जैसी जैसी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर सलाहियत और हौसला रखा है, ऐसी ही बस मुसीबत और तकलीफ़ उस पर लाता है, उसकी सहार से ज़्यादा नहीं लाता, और लाता इसके फ़ायदे के वास्ते ही। लेकिन बस इतनी बात बताता हूँ मैं आपको कि उसकी सहार से ज़्यादा नहीं लाता। अगर आदमी उन पर ज़्यादा परेशान होता है तो महज अपनी सोच की वजह से, अल्लाह मियाँ मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मेरे भाई को देख क्या दे रखा तूने, और मुझे मेरा क्या बना रखा तूने। ये जो सोच है ये तो इब्तिदा है, अब पता नहीं क्या क्या ख्याल में आता रहेगा, और यही एक पत्थर नहीं एक पहाड़ बन के हमारे दिल पे रखा जाएगा, और तकलीफ यहाँ से शुरू होगी, उन अहवाल उन हालात से नहीं जो पेश आ रहे हैं। बस इसी तरह आप समझते चले जाओ सारी बातें। बहरहाल अब मैं मुख्तसर 2 लफ्ज़ों में कहता हूँ, तशरीई अहकाम हो वो भी अल्लाह तबारक व तआला किसने
उनकी ताकत से ज़्यादा किसी को मुकल्लफ नहीं बनाया, और तकवीनी अहकाम हो तो उनमें भी अल्लाह तबारक व तआला उसकी ताकत से ज़्यादा मुकल्लफ नहीं बनाता। अब आगे चलते हैं। लहा मा कसबत, इंसान के वास्ते या जान के वास्ते, बस इंसान कह लो, इंसान के वास्ते उस अमल का नफ़ा है जो वो करे। अब मैं दूसरा तर्जुमा करूँगा, इंसान ही के वास्ते है नफ़ा हर उस अमल का जो वो अमल करता है, और इंसान ही के लिए नुकसान है हर उस अमल का जो वो करता है। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, ना तो अल्लाह पर कोई एहसान, ना किसी इंसान पर कोई एहसान। इंसान जो भी भला काम करता है अपने ही लिए करता है, उसका नफ़ा खुद उसी को पहुंचेगा, और जो भी बुरा काम करता है उसका नुकसान उसी को पहुंचेगा। दूसरों को अगर नुकसान पहुंचता है ना, वो तो सह लेंगे, लेकिन दूसरों के नुकसान का नुकसान भी इसी को भुगतना पड़ेगा। इस वास्ते भाई अल्लाह ने अंबिया किराम भेजे, और अंबिया किराम के बाद उलमा किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम के वास्ते बाकी रखा। वो हमें समझाते ज़रूर रहते हैं, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। नफ़ का अच्छा काम अपने लिए और बुरा काम अपने लिए। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। ये अब देखो दोस्तों, ये सूरत ख़त्म हो रही है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत से अहकाम दिए हैं। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला हमें दुआ सिखा रहे हैं, और हम ये दुआ क्या करें। फिर मैं दोबारा आपसे अर्ज़ करूँगा कि इन कलिमात को आप याद कर लें। जो हाफिज़ हैं उनको तो याद है, जो नाज़रा है वो हिफ्ज़ याद कर लें, और जो नाज़रा पढ़े हुए हैं वो भी पढ़े हुए नहीं है वो भी इनको याद कर लिया करें। और नमाज के बाद वो दूसरी दुआओं में कसरत से इनको पढ़ा करें। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, ये आखिर तक सूरत के ख़त्म तक ये है, ये पढ़ा कर। तर्जुमा करता हूँ मैंने कहा, ए हमारे रब, ए हमें पैदा करने वाले, ए हमको पालने वाले, रब बना के दोनों तर्जुमे हैं। आप हमारी पकड़ न कीजिए किसी उस अमल पर जिसमें हमसे भूल हो जाए, और किसी ऐसे अमल पर जिसमें हमसे चूक हो जाए। देखो, भूल एक चीज़ अलग होती है, चूक अलग होती है। भूल में तो यह है कि आदमी को याद नहीं रहता, बेखबरी में कुछ कर लेता है, कोई भी अमल हो बेखबरी में कर लेता है। और चूक का मतलब ये होता है कि करना कुछ चाहता है, हो गया कुछ, इसको चूक कहते हैं। तो हम भूल जावें या चूक जावें किसी भी अमल में, तो आप उस पर हमारा मुआखज़ा ना कीजिए, हमारी उस पर पकड़ ना कीजिए। देखो, ऊपर आप सुन रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम आसान हैं। उन आसानियों में से एक आसानी ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला भूल चूक पर पकड़ नहीं फरमाते, और दुआ भी करनी चाहिए इसकी। रब्बना वला तुहम्मिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। ए अल्लाह, ए हमें पैदा करने वाले और ए हमारी परवरिश करने वाले, हमें पालने वाले, आप हम पर कोई ऐसा बोझ मत ला दिए जैसा कि आपने बोझ लादा है हमसे पहले लोगों पर। इसको आप इस तरह समझिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने पाक चीज़ें हलाल की हैं और नापाक और गंदी चीज़ें हराम की हैं। लेकिन यहूदियों पर बाद पाक चीज़ें भी हराम कर दी गई थी उनकी शरारत की वजह से। तो ये एक बोझ था जो उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने लादा था। ये उम्मत ये दुआ करती है कि हम पर कोई ऐसा बोझ न ला दिए।
और कुछ सख्त अहकाम थे। उनमें से एक हुक्म ये भी था, समझिएगा इसको और ध्यान से, बाद गुनाहों की सज़ा ये थी कि पहले आदमी अपने आप को यूँ कहो, पहले अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करे और तौबा करने के बाद ख़ुद अपने आप को कत्ल करे, जान से मारे, कत्ल करे, तब उसकी तौबा कबूल होगी। अगर वो ज़बान से तौबा करे, दिल से तौबा करे और उसके बाद अपने आप को कत्ल ना करे तो तौबा कबूल नहीं होगी। ये तो ये एक बोझ था उन पर, भारी हुक्म था। उम्मत मुहम्मदिया ने ये दुआ भी की, करते हैं, और अल्लाह तबारक ताला ने इस पर कोई ऐसा बोझ नहीं लादा। ये मैंने आपको 2 मिसाल दी। इसके अलावा और भी कुछ मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर कपड़ा हमारा नापाक हो जावे, हम पानी से, बल्कि पानी के अलावा कोई और चीज़ ऐसी हो जिससे नजासत दूर हो सकती है, कपड़े में से नजासत निकल सकती है, उससे धो लें तो कपड़ा पाक हो जाएगा। समझियो बात को, कपड़े से धो लें नजासत दूर हो जाएगी। पेट्रोल पानी नहीं है, लेकिन अगर पेट्रोल से धो लें तो नजासत पाक ज़ाहिल हो जाएगी और पाक हो जाएगा। मिसाल के तौर पर सिरका पानी नहीं है, लेकिन उसमें ऐसी सलाहियत है कि अगर कपड़े वगैरह में कोई नजासत गंदगी लगी हो और उससे डालकर उससे धोया जावे तो नजासत दूर हो जाती है, तो इससे कपड़ा पाक हो जाता है हमारा। उनके वास्ते हुक्म ये था कि मसलन अगर यहाँ पर नापाकी लग गई है तो आप इसको इतने कपड़े को काटेंगे और काट के इसको फेंक के टुक्की लगावेंगे, ये लगावे ना लगावे तो आपकी भर की बात है, लेकिन बहरहाल ये कपड़ा पाक नहीं होने का जब तक आप इसको काट के नहीं फेंक लेंगे। तो ए हमारे रब, आप हम पर कोई ऐसा बोझ ना ला दिए जैसा कि बोझ आपने लादा था हमसे पहले लोगों पर, और ए हमारे रब, हम पर कोई आप ऐसा बोझ ना ला दिए जिसको बर्दाश्त करने की हम में ताकत ना हो। माला ताकत लना भी, जिसको बर्दाश्त करने की हम में ताकत ना हो। इसका मतलब भी दोस्तों वही है जो मैं आपको ऊपर तफसील से बताया कि ना कोई ऐसा हुक्म दीजिए जिससे हमें, जिसको पूरा करने में वाकई कोई नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ़ हो, और ना हमें ऐसे हालात में डालिए, ऐसे हालात पैदा कीजिएगा कि हम उन मज़ालिम की, उन तकालीफ़ की सहार ना कर सकें। ये वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना, ये दुआ है। वाफ़ु अन्ना, और हमसे दरगुज़र कीजिए, दरगुज़र कीजिए। देखो दरगुज़र का मतलब समझते नहीं, चूँकि फ़ारसी का लफ्ज़ है ये, हाँ है दूसरा एक लफ्ज़, लेकिन उसे हम समझ जाते हैं, है वो भी फ़ारसी का ही। नज़रअंदाज कीजिए। अगर ये भी ना समझ में आया हो तो अनदेखी कर दीजिए। अनदेखी, अनदेखी का मतलब ये होता है कि शरारत करते हुए देख तो लिया लेकिन निगाह बचा ली, ना उस वक्त कुछ कहा ना बाद में कुछ कहा, और ऐसा हो गया जैसा कि देखा ही ना हो। इसको कहते हैं दरगुजर। जी हाँ, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना, और हमें बख्श दीजिए। इसको भी आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो गुनाह फरिश्तों ने लिखी दिया, हमारी हरकत शरारत से लिखा गया और रजिस्टर में वो लिखा गया, अब बस उस पर सज़ा ही मिलेगी और क्या है, आप उसको भी बख्श दीजिए। ये वरहमना, और हम पर रहम कीजिए। रहम कीजिए,
बहुत मर्तबा नाफरमानी करने की वजह से आदमी नफ़े से महरूम हो जाता है। गुस्ताख तो होता ही है और वो सज़ा का मुस्तहिक़ तो होता ही है, लेकिन उसमें बहुत से नफ़े से महरूम हो जाता है। तो हमारी गलतियों को, ख़ताओं को माफ़ भी कर दीजिएगा, बख्श भी दीजिएगा, और उस ख़ता और गलती की वजह से आप अपने नफ़े और मुनाफ़े से हमको महरूम ना कीजिएगा। ये वरहमना का मतलब हुआ कि हम पर रहम कीजिएगा। अंत मौलाना, आप ही हमारे मौला हैं। देखो मौला का मतलब आपको भी समझ में नहीं आएगा, सुनते तो बहुत है। आप ही हमारे हिमायती हैं। हिमायती का मतलब तो समझ में आ गया होगा। आप ही हमारे हिमायती हैं। अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, बस आप हमारी काफिर कौम के मुकाबले में मदद कीजिएगा। इस तर्जमे से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे वास्ते ये दुआएं कितनी मुफीद हैं और कितनी ज़रूरी हैं। जी हाँ, हम इनमें से बहुत सी दुआओं का उर्दू में तो तर्जमा करके दुआ करा देते हैं, चूँकि उर्दू में तर्जमा करने से जब आदमी की बात समझ में आती है तो ज़रा आमीन और दिल से कही जाती है, और अरबी में दुआ करते रहे मतलब समझ में ना आ जाए तो सिर्फ ज़बान से कही जाती है, इसलिए उर्दू में हम दुआ कराते हैं। लेकिन बहरहाल इन अल्फाज की भी बरकत है, तो ये अल्फाज याद कीजिए और इनको अपनी दुआओं में कसरत से पढ़ा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमावे। अल्लाह के फजल व करम से, उसकी मेहरबानी से सूरह बकरा करीब 2.5 पारे पूरे हो गए हैं। अब अगले इतवार में, अगले हफ्ते में तो छुट्टी रहेगी और इंशाअल्लाह उससे अगले हफ्ते में फिर सूरह आल इमरान शुरू होगी।